संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन इस संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही एक दिन सूर्य बन के निकलता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी के इस चमकता धमकता यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानने की जिज्ञासा तो बहुत होगी, लेकिन आज तक ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिला होगा जो आपको संतुष्ट कर सके। आज हम उस टॉपिक से संबंधित एक ऐसा धमाकेदार कंटेंट लेकर आए हैं जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा और आपके समान अध्ययन को काफी मजबूत करेगा। तो चलिए अपने सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज 11 सितंबर है और इस तारीख को अमेरिका कभी भी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज से ठीक 21 वर्ष पहले 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका पर हुआ विश्व का सबसे आतंकवादी हमले में से एक, जो पूरी दुनिया 9/11 अटैक के नाम से जानता है। उसी अटैक का आज पूरा का पूरा हम धागा खोलने वाले हैं। क्या है 9/11 अटैक, कैसे यह घटना घटित हुआ, कैसे इसको अंजाम दिया गया, पूरे इसको कहानीवार तरीके से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। इसको हम शुरू से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुबह 8:30 बजे के आसपास अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। उस फ्लाइट में 92 पीपल सवार थे, जिनमें से 81 पैसेंजर्स थे और 11 क्रू मेंबर्स थे। क्रू मेंबर्स क्या होता है, जब आप कभी भी चढ़े होंगे फ्लाइट में या फिल्मों में देखते होंगे कि पैसेंजर्स को जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चाहे उसकी खाना पीना, उसके सीट, जो भी अरेंजमेंट करता है, वो लोग क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये फ्लाइट रवाना हुई। जब टेक ऑफ किया उसके 15 मिनट बाद, उसके ठीक 15 मिनट बाद उस 81 पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। उस 5 हाईजैकर्स में एक मोहम्मद अत्ता नाम का हाईजैकर था जो एज अ पायलट पूरी तरह से ट्रेंड था। उन्होंने क्या किया, जो कॉकपिट होता है फ्लाइट के अंदर, जो वैसा स्पेस जिसमें पायलट और सब पायलट लोग बैठ करके पूरा ऑपरेट करता है फ्लाइट को, उसी कॉकपिट के अंदर घुस करके जबरदस्ती पायलट से पूरा फ्लाइट का कमान छीन लिया और उसको हाईजैक कर लिया। और जो लॉस एंजलिस उसका डेस्टिनेशन था उस फ्लाइट का, उसको टर्न आउट करके ले गया न्यूयॉर्क की तरफ। और न्यूयॉर्क का जो सबसे उस समय का बड़ा इमारत में से एक माना जाता था, सबसे ऐतिहासिक इमारत था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो नॉर्थ टावर थी, उस नॉर्थ टावर को सुबह 8:46 पर क्रैश कर दिया। जैसे ही क्रैश हुआ तो यह घटना जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसको पता चला। उस समय वो फ्लोरिडा के स्कूल में बच्चों से मिलने जा रहे थे। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, बोला पायलट से किसी टेक्निक कारण हुआ होगा, ऐसा उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 इस फ्लाइट को भी हाईजैक कर लिया गया हाईजैकर्स के द्वारा, और हाईजैक करके उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को भी क्रैश कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। एक के बाद एक प्लेन हाईजैक होता गया और इस तरह से बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉयड होता गया। फिर भी वो राष्ट्रपति इग्नोर करते गए और अंत में तीसरा जो था अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट 77, इसको भी हाईजैकर्स ने हाईजैक किया, जो वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। तो उसको हाईजैक कर लिया गया और उसको हाईजैक करके जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर था वाशिंगटन डीसी में, जिसके बिल्डिंग को पेंटागन कहते हैं, उस पेंटागन को सुबह 9:37 पर क्रैश कर दिया। तीन हाईजैक किया गया फ्लाइट को और बिल्डिंग को धाए धाए क्रैश किया गया। इस घटना से पूरा अमेरिका, जितनी भी गवर्नमेंट थी उसकी प्रेसिडेंट, सब सीरियस हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जितना भी एक्टिव अभी फ्लाइट हमारा, उन सबको शट डाउन करो और बोलो जो नजदीक का एयरपोर्ट है उस पर उसको लैंड करने के लिए तुरंत ऑर्डर दिया गया। लेकिन एक और एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, तब तक क्या हो गया था, यूनाइटेड एयरलाइंस 93 वो हाईजैक हो चुका था। और इधर 3 जो हाईजैक हुआ, इस घटना से जितने भी मेंबर्स थे फैमिली का, उन्होंने अपने फैमिली को फोन लगाया जो यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्लाइट 93 पर सवार थे। फोन लगाया कि इधर हाईजैक हो गया है, तुम लोग संभल के रहना, तुम्हारा भी कहीं फ्लाइट हाईजैक न हो जाए। वो लोग चौकन्ना हो गए और जैसे उनको पता चला कि हमारा भी फ्लाइट हाईजैक हो गया, उन्होंने
पूरा निशब्द हो गया कि अब क्या करे। और इधर सीरियस चल रहा था पूरा अमेरिकी गवर्नमेंट कि कहीं यह चौथा जो फ्लाइट है इसको या तो वाशिंगटन या तो व्हाइट हाउस के पर क्रैश कराया जाए या कैपिटल हॉल पर क्रैश कर दिया जाएगा। ये लोग डर के मारे इधर पूरा तरह से निशब्द थे। और उधर जो पैसेंजर थे उस पर फ्लाइट पर सवार उन्होंने हिम्मत जुटाई और हाईजैकर से लड़ाई किया और अंततः वह जो फ्लाइट थे 93 उन्होंने खुले मैदान कहीं पर फील्ड में जाकर के क्रैश कर दिया। और दोपहर होते होते पूरा घटना पता चला, दोपहर होते होते पता चला कि टोटल घटना में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। और जो साउथ टावर जो क्रैश हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वह सुबह में ही 9:59 पे आग लगने से पूरा तरह से ढह गया, पूरा तरह से खत्म हो गया। और नॉर्थ टावर 10:28 पर आग लगने से ढह गया। इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खत्म हो गया और अमेरिका की जो ये बिल्डिंग थी अपने आप में ये भी खत्म हो गई। और इसके कुछ दिनों के बाद ही अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप के जो फाउंडर जो थे ओसामा बिन लादेन, उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हमने यह काम किया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस इनकार किया। फिर अंततः 2004 में इधर तो अमेरिका पूरा तरह से अपने सदमे से निकल ही नहीं रहा था। 2004 में जब अमेरिका में इलेक्शन आया तो उस समय जो अलकायदा ग्रुप के हेड थे ओसामा बिन लादेन, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने अमेरिका पर यह आतंकवादी हमला कराया था। और उन्होंने कुछ मेजर कारण भी बताए, जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर इंटरफेयर कर रहा था, इजराइल का सपोर्ट कर रहा था, लेबनान में जो मुस्लिम के अगेंस्ट हो रहा था रिवॉल्यूशन उसका सपोर्ट कर रहा था, चेचनिया में जो रसिया मुस्लिम अगेंस्ट क्राइम कर रहा था उसका भी सपोर्ट किया, और इराक में सेक्शंस पर सेक्शंस लगाया जा रहा था, प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाया जाता था। इस कारण से हमने बदला लिया क्योंकि अमेरिका मुस्लिम अगेंस्ट काम कर रहा था, मुस्लिम के लिए हमेशा खड़ा हो रहा था, सब जगह मुस्लिम के खिलाफ खड़ा हो रहा था, इसलिए हमने बदला लिया। और इस तरह से जैसे अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने पूरी तरह से क्या किया, पूरा तैयार हो गया कि अब इसको तो खत्म करना है। और जब 9/11 की कमीशन रिपोर्ट आई तो उनमें शेख मोहम्मद को मुख्य वास्तुकार इस अटैक का माना गया, कहा कि यही मेन इसका बनाने वाला इसका प्लान बनाया। और इस तरह से शेख मोहम्मद को पकड़ लिया गया, उसके साथ 4 अन्य दोषियों को भी, और उसको जेल में डाल दिया गया, अभी तक वह जेल में है। और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नेपच्यून एस्पायर, और अपने नेवी को यह आदेश दिया या तो तुम जिंदा पकड़ के लाओ या उसको मुर्दा पकड़ के लाओ। और उन्होंने उसके नेवी कमांडो ने 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन को मौत का घाट उतार दिया। और यह पूरा घटना अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ करके लाइव स्ट्रीम देख रहा था। व्हाइट हाउस क्या होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो उसका रेसिडेंस होता है, आवासीय होता है, वह व्हाइट हाउस कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। लेकिन जब यह अटैक हुआ था 9/11 अटैक, इसके अटैक के बाद पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और अंत में हम अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे। जब 9/11 अटैक हुआ, इसके 6 हफ्ते के बाद अमेरिकी कांग्रेस जो था उन्होंने फरवरी में एक एक्ट लाया जिसका नाम था यूएस पेट्रियट एक्ट। उसको वहां के सारे मेंबर्स ने सर्वसम्मति से सिग्नेचर किया और उस एक्ट को तुरंत पारित किया। और यह एक्ट इतना खतरनाक साबित हुआ आगे चल के, यह एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि आतंकवादी के अगेंस्ट पूरा रुख अपनाना, पूरा उसके खिलाफ एकदम रुख अपना देना, कड़ा रुख अपनाना। और इस कंफ्यूजन में अमेरिका ने क्या किया, जितने भी अपने यहाँ के लोग थे उसके साथ भी आतंकवादी की तरह ट्रेड करने लगा, आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगा। क्योंकि वहां सिख लोग निवास करते थे, सिख की भी दाढ़ी होती थी और पगड़ी होती थी, जिस कारण से अमेरिकी लोग को पता नहीं चल पाता था कि आतंकवादी है या सिख है। वो उसके ऊपर भी कभी बंदूक या कभी किसी से अटैक करने लगते थे। इसी दौरान भारत के एक बलवीर सिंह थे जो सिख थे, वहां रहते थे, उसकी भी मौत हो गई। इससे पूरा का पूरा जो निर्दोष लोग मारा जा रहा था, लोगों पर पूरा तरह से एक आतंकवादी ट्रेड किया जा रहा था। इस तरह से लोग भी नाराज हो गए अमेरिका के इस एक्ट से। और ये जो रिवेंज का सिस्टम था, बदला लेने का सिस्टम जो ओसामा बिन लादेन ने स्टार्ट किया था कि हमने बदला लिया है, यही बदला आगे चल के खतरनाक होता गया। और आगे चल के
जितने भी निर्दोष लोग मरे उसके परिवार ने क्या किया, अमेरिका से बदला लेने के लिए टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया। और आज यह जो आतंकवाद का जो हम देख रहे हैं, यह पूरा पनाह यह बढ़ता जा रहा है, ये उसी का कार्य, उसी एक्ट का कारण है जिस वजह से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और सभी निर्दोष लोग जो मरा उसके फैमिली आज टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं और अमेरिका के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और इससे एक और प्रभाव पड़ा कि अमेरिका ने जो कड़ा रुख अपनाया उसके फलस्वरूप उन्होंने अफगानिस्तान, इराक सब जगह घुस गया जबरदस्ती और वहां 20 साल तक, अफगानिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं 20 साल तक कब्जा किया। इस तरह से अमेरिका आज तक हमेशा से आतंकवादी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते रहा। जहां भी देखे वो हमेशा इराक, ईरान, सीरिया इस सब में बम फोड़ते रहता लगातार। और पाकिस्तान इस तरह से अमेरिका के भी अगेंस्ट हमेशा कार्यरत रहता है। यही मेन वजह है कि आज आतंकवाद इस लेवल पर बढ़ चुका है और इसका मेन जो पनाह देने वाला है वो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद को पूरा सप्लाई करता है, चाहे माल हो या उसको सारी सुरक्षा सप्लाई करता है। तो ये थी 9/11 अटैक से जुड़ी सारी कहानी। हमने आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि क्या है 9/11 अटैक, पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस तरह के ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना क्या क्या हुई जानने के लिए कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर अच्छे से फिल्टर करके आपको सरल भाषा में आप तक कंटेंट लाने की। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।